बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़ विद साजिद इसहाक। मैं हूं आपका होस्ट मुनीब हामिद। नाजरीन, कुछ ही दिन गुजरे हैं, कसूर में एक दर्दनाक वाक़या पेश हुआ था जिसमें एक 7 साला लड़की, मासूम लड़की के साथ ज़्यादती के बाद उसको बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश 4 दिनों के बाद एक कूड़े के डब्बे से मिली। साजिद साहब, लेकिन अभी तक ना तो, अगर हम लोग बात करें 2015 में जो कसूर में एक इंसिडेंट स्कैंडल पेश हुआ था जिसके अंदर नून लीग वाज़े तौर पर इन्वॉल्व थी, ना उसका कोई रिजल्ट सामने आया, बल्कि वो जो 6 लोग गिरफ्तार किए थे 6 महीने बाद बाइज्जत बरी हो गए थे। एंड अभी तक जो ये 7 साला ज़ैनब का कातिल है ये भी नहीं पकड़ा गया। देखिए, बड़े दुख और अफसोस की बात है कि आज मेरा ख्याल है तकरीबन 6वां-7वां दिन हो गया है और उस बच्ची को अगवा हुए 6 दिन पहले हो चुके हुए थे, तो तकरीबन 2 वीक्स हो चुके हैं, मगर आज भी हमारी पुलिस नाकाम है, आज भी हमारे अदारे नाकाम हैं। अब देख रहा था मैं कि जनाब 200 के लगभग लोगों के डीएनएस कराए गए हैं और इस तरह से, तो मैं ये सोचने में मजबूर हो गया कि हमारी जो पुलिस है वो कितनी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि जो ज़िम्मेदारी है उनकी मुहाफ़ज़त है कि हिफाजत करनी है उन्होंने आवाम की। और अब जो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पुलिस जवानों को नकारा बना के रख दिया हुआ। क्यों? क्योंकि वो उनकी बादशाहत में सिर्फ उनको यस सर करने के लिए रखे गए हैं और जितना ख़जाने पे बोझ है वो सब हम दे रहे हैं, मैं और आप, हमारे जैसे बहुत सारे शहरी दे रहे हैं। तो ज़ैनब का जो केस है ये पहला केस तो है नहीं है, ये 12वीं बच्ची है। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट कसूर की बात हम कर रहे हैं कि जो इंसाफ के लिए तरस रहे हैं, जो इंसाफ तलाश कर रहे हैं। और हम इसमें देखते हैं कि बहुत सारी सिविल सोसाइटी ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मीडिया ने इस केस को हाईलाइट किया, मगर इस जैसे कितने और अभी देख रहे हैं हम केसेस जो कि सामने आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जी, जिनकी सुनी ही नहीं गई, मगर जब उन्होंने देखा कि ये अब ज़ैनब के केस पर सब यूनानिमसली इकट्ठे हैं, तो अब उनकी आवाज़ भी आनी शुरू हुई है। वो माँ बाप कितने कर्ब से गुजर रहे होंगे कि जिनके बच्चियों के साथ ये ज्यादती हुई है, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। तो आप सिर्फ अपने आप को अगर हम रख के सोचें तो कितनी बेबसी का आलम होता है कि आप इंसाफ मांगना चाहते हैं, मगर आप इंसाफ किससे मांगेंगे? जिन्होंने इंसाफ देना है वही कह रहे हैं कि हमने तो लाश ढूंढ के दी है, 10,000 रुपया दे। एक डीपीओ लेवल का बंदा इस तरह के रिमार्क्स दे अगर, तो मैं समझता हूँ तो फिर कहाँ जाएंगे ये गरीब अवाम? राना सनाउल्लाह का रिमार्क्स 2015 के स्कैंडल पर कि ऐसे स्कैंडल होते रहते हैं। ये बेहिस लोग हैं, कैसे स्टेटमेंट देखें, इनको खुदा की मार है और ये अब बचेंगे नहीं। ये जितने खून हैं इनके सर पर हैं और अब आप देख रहे हैं कि अवाम चार्ज्ड है, पॉलिटिकल पार्टीज चार्ज्ड है, पाकिस्तान के जो सिविल सोसाइटी चार्ज्ड है। अब मैं समझता हूं कि इनके दिन गिने जा चुके हैं और इनको यहाँ पर ही रोज़े हशर यहाँ पर इनका हो जाना, नजर आ जाना इनको। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि इंसाफ हो, अल्लाह इंसाफ करे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2015 के स्कैंडल के हमने जिक्र किया, उसमें नून लीग के बंदे बराह रास्त इन्वॉल्व थे और 6 महीने बाद जैसे उनको बाइज्जत तौर पर बरी भी कर दिया गया। कसूर के अंदर हमने जैसे प्रीवियसली देखा है कि नून लीग इन्वॉल्व थी, हुकूमत की इदारे, हुकूमत के कुछ अफराद इन्वॉल्व थे इस इंसिडेंट के अंदर, क्योंकि आर्मी ने भी ज़ैनब के मर्डरर को पकड़ने के लिए अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की है। MI जो सीक्रेट एजेंसीज हैं उन्होंने विजिट किया, इंफॉर्मेशन ली है, लेकिन इवन द एजेंसीज, इवन द मिलिट्री हैज़ सो फार फेल्ड कि वो अभी तक उस कातिल को पकड़ नहीं सके हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि उसको पकड़ने की तो कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसको छुपाया गया। क्या ये बात गलत दुरुस्त होगी? देखें, एक ही बंदे का डीएनए आ रहा है 6 बच्चियों के साथ, इसका मतलब है कि असर रसूख वाला बंदा है कि जो पहले में भी नहीं पकड़ा गया और छठी में भी नहीं पकड़ा जा रहा है इनसे।
तो ये कहना गलत नहीं होगा। और जब भी जो कातिल होता है अगर वो बचता है या पकड़ा नहीं जाता तो हुक्मरान उसके पीछे होते हैं। ये पढ़ी लिखी बात है, समझते हैं, हम सारे समझते हैं। तो इसका मतलब है कि नून के ही कोई इन्वॉल्व होंगे जो कि उसकी पुष्पनाई कर रहे हैं। मगर अब मैं समझता हूँ कि ये अब ना तो वो कातिल बचेगा और ना ये वाले कातिल बचेंगे। इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। हम लोग नाज़रीन सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ आए और इस ज़ैनब के कातिल पकड़े जाएं। मूविंग ऑन टू 17th ऑफ जनवरी, जरदारी साहब अलग कंटेनर के ऊपर, इमरान खान अलग कंटेनर के ऊपर, कादरी साहब अलग कंटेनर के ऊपर, 3 रोड तो इन्होंने ब्लॉक कर दी सिर्फ। देखिए, ये पॉलिटिकल गिमिक्स हैं और तीनों का एजेंडा अदरवाइज फ़र्क है, मगर इस वक्त अगर वो सब इकट्ठे हो रहे हैं तो एक एजेंडा उनका ये है कि इंसाफ के लिए खड़े होना। इंसाफ मॉडल टाउन का भी है, इंसाफ कसूर का भी है, और मुतालबा सबका यही है कि जो कसूरवार है वो स्टेप डाउन करें और उनको कानून के कटहरे में जाना चाहिए। साहिद साहब, आपने बात की कि एक ही एजेंडे पे आ रहे हैं मॉडल टाउन के ऊपर। हमने पॉलिटिकल एजेंडा फर्क है, मगर अभी जो कॉज है वो एक है कि ये पंजाब गवर्नमेंट का खात्मा होना चाहिए। सिंपल वन कॉज के पीछे आ रहे हैं कि पंजाब हुकूमत का खात्मा हो जाए। तो ऑब्वियसली अब ये अलग अलग खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये आया था इशारा कि हम इमरान खान के साथ कंटेनर शेयर कर लेंगे, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इमरान खान रिफ्यूज। फ्यूचर में फॉर एग्जांपल ताहिल कादरी साहब ने ये भी जिक्र किया है कि ये जो एहतजाज है ये धरने की शक्ल में तब्दील हो सकता है। तो अगर ये धरने की शक्ल में तब्दील हो जाता है, क्योंकि एहतजाज के अंदर तो इस वक्त 40+ पार्टीज़ हैं, छोटी मोटी बड़ी, तो अगर ये धरने में तब्दील हो जाता है तो आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीटीआई तो उनका बहन भाई हैं, उनके ताल्लुकात हैं, विल पीपल्स पार्टी स्टे अलोंग? देखिए, पीपल्स पार्टी ने पहले भी बहुत सारे ट्रेन मिस की हैं। पनामा में भी पीटीआई ने कहा था हमारे साथ खड़े हों, बिल्कुल। उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो सोच के फैसला करेंगे और अपना अलग से हम चलेंगे। इन्होंने बहुत फ्रेंडली ऑपोजिशन की पीपल्स पार्टी ने नून के साथ, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी सिंसियर होती आवाम के साथ तो मैं समझता हूं कि ये पहले ही हार्ड टाइम दे सकते थे इनको। मगर मसला ये है कि एक बंदा चोरी बचा रहा है अपनी, दूसरा करता जा रहा है, तो ये दोनों मिलकर पीपल्स पार्टी और नून मिलकर अपनी अपनी चोरियां बचाने के चक्करों में थे। अब पीटीआई का जो स्टैंड है वो ये है कि उन्होंने करप्ट लोगों को निकालना है, सामने लेके आना है, और अगला नंबर जरदारी साहब के, और कह भी दिया इमरान खान साहब ने, कह भी दिया कि अगला नंबर जरदारी का है। अब जरदारी कैसे खान के कंटेनर पर जाके खड़ा होगा, ठीक है ना? तो ये चीजें चेंज नहीं होंगी। जो उनके स्टैंड्स हैं पीटीआई का या पीपल्स पार्टी का फॉर दैट मैटर, मैं नहीं समझता कि इनका कोई नेचुरल अलायंस बन सकता है। इस वक्त एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है कि हमें सब जो मिल रही है पार्टीज नाइंसाफी के खिलाफ है, पंजाब गवर्नमेंट का जो बादशाहत है उसके खिलाफ है, पंजाब गवर्नमेंट और नवाज की जो करप्शन है उसके खिलाफ है। अदरवाइज जब जाएंगे इलेक्शंस में तो हर कोई अपनी अपनी रेस करेगा, क्योंकि उस वक्त अलायंस नहीं होगा, अलायंस होगा हुकूमत की फॉर्मेशन के दौरान। तो अभी जो मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी जो है वो सबका यही है कि इंसाफ मिले, ज़ैनब को ही मिले, मॉडल टाउन को ही मिले, और जो करप्ट लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो कानून के दायरे में आए। जो कानून के दायरे में हैं वो तो कानून की धज्जियां उड़ाने के ऊपर तुले हुए हैं। वी हैव नॉट सीन अ ट्वीट फ्रॉम मरियम। अगर कसूर के बाप के ऊपर थोड़ा हल्का सा दोबारा टच करते हैं, क्योंकि जिक्र हो गया कि मरियम नवाज शहजादी पाकिस्तान की, उन्होंने ज़ैनब के मामले के ऊपर कोई ट्वीट नहीं किया। अगर मैं उनकी ट्वीट्स की हिस्ट्री निकाली जाए 90% ट्वीट्स में खास इमरान खान के बारे में ही होंगे। काफ़ी मुतासिर भी हैं वो इमरान खान से, आई गेस। एक आध उनका ट्वीट आया है और आना भी चाहिए था, क्योंकि ज़ैनब अपने माँ बाप की बेटी तो है, इस कौम की बेटी भी है। तो मैं समझता हूँ कि जितना एनर्जी ये अपनी करप्शन बचाने में लगे हुए हैं, उतनी एनर्जी अगर कौम को इंसाफ दिलाने में करते ही है तो आज कौम उनके साथ खुश होती।
इसी तरह जरदारी साहब ने जितना उन्होंने रिसोर्सेज अपने जो पैसे बाहर पड़े स्विस बैंक में बचाने के लिए लगा दिए, उतने ही अगर ये डेवलपमेंट के काम कर देते तो पीपल्स पार्टी की कभी यहाँ से खात्मा ना होता। तो साजिद साहब एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और साजिद साहब से पूछेंगे कि शहबाज शरीफ ने जो जरदारी का गिरबान घसीट घसीट के उसको रोडों पे लेकर आना था और स्विस बैंक से पाकिस्तान के जो रकम थी वो वापस लानी थी, वो कहाँ गई? एक ब्रेक के बाद। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी, आपने जिक्र किया स्विस बैंक का, तो जब स्विस बैंक का जिक्र हुआ तो मुझे पता लगा कि शायद मेरे भी कुछ पैसे हों, क्योंकि ऑब्वियसली सारे टैक्स देते हैं, तो मुझे मेरे पैसों की थोड़ी सी फिक्र होने लगी साजिद साहब। और मेरे पैसों के बारे में शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि वो लेकर आएंगे, वापस दिलवाएंगे। अब कब दिलवाएंगे? मैंने कोई शॉपिंग करनी है। वो बात यही है कि वो कहा था ना शोबाज शरीफ, तो शोबाजियां तो बहुत हैं इनकी, माफी भी मांगी थी शोबाजियां बहुत है इनकी, और ये वो पंखा भी चलते रहे हैं, ये मेट्रो पे भी चढ़ जाते हैं, मतलब ड्रामेबाजी इनसे बड़ा मेरा नहीं ख्याल कोई सियासतदान है जो ड्रामेबाजी कर सकता है। इन्होंने बहुत, ये ना सिर्फ शहबाज ने कहा, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हम इनको गिरेबान से पकड़ के लाएंगे, ठीक है। तो आज अपना गिरेबान बचाने के लिए रायवन के चक्कर लगाता रहा जरदारी भी, और ये उनको वेलकम करते रहे हैं, ठीक है, कि हमारी करप्शन बचाने के लिए जरदारी साहब हमारे साथ कितना ताउन कर सकते हैं। तो मैं बताऊं आपको, ये चोरों का टोला है। अब हम पहले भी कहता रहा हूं मैं, ये चोरों का टोला है। जितने नून के साथ खड़े हैं, जो उनकी लीडरशिप है, सब करप्शन में इन्वॉल्व है। और इसी तरह पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी में भी मैं सबका नहीं कहता, अच्छे लोग भी हैं उसके अंदर, बिल्कुल होंगे, ठीक है, नून में भी अच्छे लोग, मगर मेजॉरिटी जो है वो अपने खजाने भरने में लगे हुए हैं। तो अब मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास, अवाम के पास इतना सब्र नहीं रह गया। अब हमें इंसाफ चाहिए, और हमें जो गुर्बत है, कल मैं बात कर रहा था किसी के साथ कि यहाँ पे डिसेबल जो लोग हैं वो तकरीबन 12% हैं। अगर रियल स्टैटिस्टिक्स दे, ये पाकिस्तान के सेंसस में बता दिया गया ये 0.5% है। अब आप सोचें कि डिसेबल जो है लोग, जो खुदा की तरफ से महरूमी का शिकार हैं किसी ना किसी तरीके से, और उसके ऊपर आप लोग उनको महरूम कर रहे हो, इनके ऊपर लानत पड़ेगी खुदा की, कि लोग जो बेचारे गुर्बत में भी हैं, डिसेबिलिटी में भी हैं, उसके ऊपर से आप उनकी जो पॉपुलेशन है कम शो कर रहे हो, ताकि ना प्रॉपर बजट बन सके, ना प्रॉपर प्लानिंग हो सके उनके लिए। तो ये क्या, कितनी चीजें हैं जो इनके ऊपर हैं, जो फंड्स उनके नाम, जो आप कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है या जो साहिब इख्तियार है वो कस्टोडियंस होते हैं, वो अवाम के नुमाइंदे होते हैं कि अवाम को रिलीफ दे सकें। तो ये क्या रिलीफ दी है इन्होंने? ये जो बकवास करते हैं कि हमने मेट्रो बना दिया, हमने पुल बना दिया, हमने ये कर दिया, तुम्हारे जहां पे सरिया लगता है वहां पे ये काम करते हैं। ऐसा ही है। लाइट में सरिया नहीं ना लगता था तो लाइट आने नहीं दी इन्होंने। तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मैं समझता हूं कि ये जहन्नमी लोग हैं, इतना गंद इन्होंने किया है, अब भी वो जान नहीं छोड़ रहे इस मुल्क की। तुम ठेके में लिखवा के लाए मुल्क को कि हम नहीं होंगे तो मुल्क नहीं होगा। तुम क्या हो? वो जो तुमने जो 70 में उसने किया था, तुम्हारे साथ भी वही होना चाहिए। उसको पता ना बाद में क्या हुआ था। जो गद्दारी करेगा पाकिस्तान के साथ, उसके साथ जो होता है इसके साथ वही होना चाहिए। इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाए, आर्टिकल 6 जो तोड़ने की बातें कर रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये नाजरीन बात कहना गलत नहीं होगी कि अगर जो भी एजुकेटेड है, और हमारा बेसिकली काम भी यही होता है कि आप लोगों को एजुकेट किया जाए। और इस वक्त पाकिस्तान के जो हुकूमती इदारे हैं, हुकूमत इदारों को भी काम नहीं करने दे रही साजिद साहब, और इंसाफ दूर दूर तक नहीं है। अगर साजिद साहब इंसाफ होता तो ये कसूर जैसे वाक़यात ना पेश आते, और जो लोग महीनों अपने प्रेस क्लब्स के सामने बैठे होते हैं बैनर्स उठा के, मैंने खुद देखा है, इतने उनको पूछते नहीं है। हमारी औकात कीड़े मकोड़ों से
ज्यादा नहीं है इन लीडर्स के लिए। सर मूविंग ऑन, थोड़ा सा माहौल ठंडा कर लेते हैं हम लोग। फाटा के ऊपर बात करते हैं। फाटा को सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंडर दे दी है, क्या इससे एडवांटेज होगा? सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो फाटा की डिमांड्स हैं वो मेरा कहता पूरा होना चाहिए, जो चाहते हैं लोग वहाँ पे मर्ज होना चाहिए, केपी होना चाहिए। देखिए, आप असेंबलीज में बैठते हैं मगर आप अपनी वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करते कानून को, और हमने वहाँ पे जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं वो इनके तरह के बादशाह हैं, वो ऐसे ही है, वो जिसके साथ मर्जी मिल जाए जाके, वो जितने टेररिज्म होती है वहाँ से हो रही होती है। ऐसे ही है। तो अब वक्त आ चुका है कि हमने कहना है कि हमने पहले अपना घर साफ करना है, अपना घर इन ऑर्डर करना है, अपने घर में अमन लेके आना है, फिर हम बॉर्डर्स को देखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि फाटा के रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के पास गया है, हमारी उम्मीद है कि वो बेहतर रूलिंग देगा इसके ऊपर, ताकि फाटा को केपी में मर्ज किया जा सके और जो एनएफसी और जितने वहाँ पे लॉज हैं वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सके और वहाँ पे इलीगल जो ट्रैफिकिंग है वो बंद हो सके। बल्कि ये बड़ा एक अच्छा मुफीद इकदाम हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन फाटा तक एक्सटेंड हो चुकी है। अब मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, क्योंकि नेशनल असेंबली डज नॉट लुक इन द मूड कि वो फाटा को केपी के साथ मर्ज क्योंकि करें। इनका देखें, इनका मेजॉरिटी तो इनकी है। अगर करना चाहें, जैसे उस नाअहल शख्स को इन्होंने, आप सिर्फ ये देखें कि अटेंडेंस देखें आप कि इनके एमएनएस मिनिस्टर्स ही नहीं पेश होते असेंबली के लिए, तो तुम्हें तनख्वाहें किस चीज की मिल रही हैं? तुम पाकिस्तान के शहरियों को टैक्स खा रहे हो। तुम जो तुम्हारा काम है वो जाके लेजिस्लेशन करें जाके वहां पे। जब तुम्हारे लीडर की बात आती है तो सारे पहुंचे होते हैं, जो नहीं पहुंचते उनकी लिस्टें बन जाती हैं कि क्यों नहीं आए। अब क्यों नहीं लिस्ट बनाते? बिल्कुल, अब लिस्ट बनाए कि जो नहीं आए, इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर नहीं आते, उनके भी लिस्ट बनाए। इंपॉर्टेंट इश्यूज नहीं है ना, नाअहल शख्स को अहल करार देना, दैट्स इंपॉर्टेंट। यार बताऊं आपको, ये अब तो कुछ निकलेगा मुंह से, अब तो तंग आ चुके हैं हम लोग यहाँ। सर बड़ा अफसोस होता है हमारी आवाम के ऊपर भी कि जो इनके ये जो ड्रामे हैं इनको समझ नहीं पाती। अवाम को तालीम दें, वो तो ये देते नहीं है, देते नहीं, और ये बकवास करते हैं कि दानिश स्कूल खोल दिए, फलां स्कूल खोल दिए, उसके अंदर जाकर देखें क्या है। आप चलें मेरे साथ, मैंने पूरे पंजाब में देखा जाके, आप चलें स्कूल, गो स्कूल्स पढ़े, वहाँ पे गधे घोड़े बंधे हुए हैं, स्कूल बना दिए, स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं और वहाँ पे आपके वो नहीं है, टीचर्स नहीं है। यही हाल सिंध के इंटीरियर में जाकर देखा है मैंने। हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग बना दी है, ना उसमें कोई इक्विपमेंट है, ना वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ है, ना कोई मेडिसिन है, कुछ नहीं है, और वहाँ पे परिंदे घोंसले बना के बैठे हैं। ये हाल है नून का और पीपल्स पार्टी का। अफसोस की बात है, झूठ बोल रहे हैं मीडिया पे आके। आजकल जो कैंपेन चला रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले कि जनाब ये हो गया, वो एक एम्बेसडर को पकड़ लिया इन्होंने, यूरोपियन यूनियन का एम्बेसडर, उससे बुलवा दिया, उससे तीसरे से बुलवा दिया, कि बड़ा काम हो रहा है। चलें रियलिटी दिखाएं इनके, क्या कर रहे हैं ये लोग वहाँ पे। ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए और अवाम को भी थोड़ा सा उठना चाहिए। ये एजुकेट करने की बात है। अपनी वो जो डेट शीट तक तो इन्होंने अपनी तस्वीरें छपवाई थी अंदाजा लगा ही लोगों का। ड्रामेबाजी है, बकवास है, सिर्फ मीडिया की हद तक। वो अपने आप को शो करते हैं, जनाब देखें हमने क्या कर दिया। इंटीरियर में जाके देखें, लोगों के पास खाना खाने को नहीं है। इनसे मैं ये सोच रहा था इंस्टेड के इनसे पूछें कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया। इनसे इनके हलकों के बारे में सवाल पूछने चाहिए कि आपके हलके में आलू प्याज किस भाव बिक रहे हैं। आलू नहीं पता, इनको नहीं पता होगा, डेफिनेटली नहीं पता होगा। मैं बताऊं आपको कि इस वक्त ज़रूरत है कि सफाई एक दफ़ा हो जाए, क्योंकि सफाई जब तक नहीं होगी, मैं और आप और हमारे जैसे बहुत सारे बैठ के प्रोग्राम्स करते रहेंगे, जनाब ऐसे हो गए वैसे हो गए। अब ज़रूरत है कि रूल ऑफ लॉ, कोई कानून से बालातर ना हो, सफाई हो सबकी, जितने पॉलिटिकल हैं यहाँ पे, जिन्होंने हुकूमतों में रह के पाकिस्तान का खून निचोड़ा है, पाकिस्तान की आवाम का खून निचोड़ा है। अब मैं समझता हूँ वक्त आ गया कब सफाई हो, सफाई का वक्त आ गया है। और अगर थोड़ी सी जिक्र कर लिया जाए, नैब के पास नवाज शरीफ का केस है, इस वक्त प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और 28 फरवरी को केस की जो है हो सकता है इसका डिसीजन भी आ जाए। तो जैसे आप कह रहे थे कि ये वक्त आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी उनको नाअहल और गिल्टी साबित कर दिया हुआ है। नैब के पास अब बॉल है उनके हाथ में। जैसे आपने कहा कि वक्त आ चुका है सफाई का, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर पनिशमेंट फॉर नवाज शरीफ, फॉर हिज गिल्टी, फॉर हिज मिसडूइंग्स, फॉर हिज करप्शंस, फॉर हिज मर्डर्स, फॉर जो व्हाटएवर ही हैज डन?
मैं तो समझता हूं कि इसके अलावा चारा कोई नहीं है। एग्जेम्पलरी पनिशमेंट अगर देखे आज एग्जाम्पलरी मांग रहे हैं ना जैनब के लिए कि उसका जो कातिल है उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दें, तो आज हम इस फोरम से ये भी डिमांड करते हैं कि नवाज शरीफ जैसे करप्ट बंदे को भी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दें इफ फाउंड गिल्टी। देखे अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो आज अब नैब जो है वो इंग्लैंड रवाना हो चुकी है टीम, वहां से जाकर उनके एविडेंस लेके आने के लिए, तो एविडेंस तो वो है, गिल्टी भी डिक्लेयर है, अब पनिशमेंट की बात है, पनिशमेंट की बारी है। उसके लिए राइट टाइम की जरूरत है, राइट टाइम के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीजें हैं कि अभी इनका जो तरीकाकार है कहीं से भी पार्डन हो सकता है। ये अगर डिसीजन आ जाता है इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, मैं वही बताना नहीं चाह रहा था आपको, मैं हाँ सर वो रखे ही इज अ वेरी गुड जेंटलमैन। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आज अगर इसको सजा होती है तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ये पार्डन हो सकते हैं, ये माफीनामा मिल सकता है, इसलिए राइट टाइम अभी नैप अपना पूरा काम कर ले, तो मैं समझता हूँ कि जो डिसीजन आएगा वो वाकई एग्जाम्पलरी होना चाहिए और होगा। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि जो भी डिसीजन आएगा एग्जाम्पलरी होगा। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम में एक छोटा सा वाकया आप लोगों के साथ, अवाम के साथ शेयर करना चाहूँगा। चाइना का वाकया था, वहाँ पे उनकी कोई हाई लेवल गवर्नमेंट की मीटिंग चल रही थी और उसके दौरान एक मिनिस्टर, उनकी आंख लग गई एंड ही स्लेप्ट। उस मिनिस्टर को उन्होंने फांसी लटकाई, बिकॉज इसलिए नहीं कि उसने करप्शन की है या उसने कोई कातिल, ही इज अ कातिल समथिंग लाइक दैट, नहीं। क्यों? क्योंकि ही वाज नॉन सीरियस इन अ गवर्नमेंट लेवल मीटिंग, कि जहां उस मीटिंग में अवाम के मसाइल की बात हो रही थी और हाउ कुड ही स्लीप एंड दैट पर्सन वाज हैंग्ड। पाकिस्तान में भी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स की जरूरत है ताकि कसूर जैसे वाकये पेश ना हो और कोई भी लीडर करप्शन करने से पहले 100 दफा सोचे। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, देखते रहिए न्यूज रिव्यूज विद साजिद इसाक। अल्लाह हाफिज।